नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, हम जानेंगे कि आत्मा गर्भ में कैसे आती है। गर्भ में आत्मा कैसे प्रवेश करती है, आत्मा गर्भ में कैसे आती है। मित्रों, ये तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी की मनुष्य के शरीर में एक आत्मा का वास होता है, और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक मनुष्य के शरीर में आत्मा किस प्रकार प्रवेश करता है और किस मार्ग से निकलती है। परंतु मित्रों, अपने अक्सर घर के बड़ों द्वारा एक गर्भवती महिला को ये कहते हुए सुना होगा कि अपना ख्याल रखा करो, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे गर्भ में एक जीवन और भी पल रहा है। यदि आपने ये सुना है तो क्या आपके मन में भी ये विचार उठा कि क्या एक गर्भवती महिला के शरीर में सचमुच में दो आत्माओं का वास होता है? अगर हाँ, तो आइए जानते हैं मित्रों, भगवान विष्णु के भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित गरुड़ पुराण में हमारे एक और प्रश्न का उत्तर मौजूद है। ज्यादातर लोगों को ही लगता है गरुड़ पुराण में सिर्फ मृत्यु से पहले और बाद के स्थिति बारे बताया गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ज्ञान, विज्ञान, निधि, नियम, धर्म के बातें भी निहित है। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में नर्क में आया हुआ जीव मां के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वे गर्भवास आदि के दुखों को किस प्रकार भोगता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार रूप में वर्णित है, जिसमें स्पष्ट शब्दों आत्मा के गर्भ के प्रवेश करने की प्रक्रिया को बताया गया है। इस बात को प्रभावित करता है कि एक गर्भवती महिला की शरीर में एक नहीं बल्कि दो आत्माओं का निवास होता है। तो आइए इस बारे में संस्कृत में आपको बताते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भधारण करने के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म बंधन क्षेत्र वाला तैयार होता है। एक क्षेत्र मुख्यतः उन्हीं आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका स्पंदन उससे मिलता जुलता हो। इसके बाद यो जिसको भी वह आकर्षित करता है, यो माँ के गर्भ आसपास ही मंडराती रहती है तथा समय अनुमासिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन गर्भ के आसपास रहने से यह आत्मा महत्वपूर्ण हो जाती है और वह अपना बल लगाना शुरू कर देती है, जिससे जीव कोशों के विभाजन की गति पर प्रभाव डालता है और उनकी गति को बढ़ा देता है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह हृदय है, और इसके पश्चात हृदय के बाकी को अंगों को भी पोषण मिलने लगता है। योगिक विज्ञान की माने बाकी शरीर के साथ साथ आदर्श शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार का मार्ग उत्पन्न होता है, जहां ऐसे कई सारे मार्ग मिलते हैं और वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं, हालांकि योगी परंपराओं में इन्हें 7 चक्र के रूप में जाना जाता है, जो कि इस प्रकार है। मूलाधार, स्वस्तिधार, मणिपूरक, अनार्त, विश्वदी, अज्ञान और शस्त्रतर। बताया गया है जब भ्रूण तैयार हो जाता है, उसमें सिर का गठन बलि बनती हो जाता है, तो इसके पश्चात ब्रह्म अनजान का सूर्य होता है। शायद आपको पता हो कि सिर को कपाल चित्र को ब्रह्मांध्र कहा जाता है और इसे अदायत के अनुसार 7 चक्र में से एक और बरवा बिंदु माना गया है, जिसे से ब्रह्म अर्थ सुजीत हो जाता है। तब आत्मा उसी बरवे बिंदु से प्रवेश हो जाता है और ये संपूर्ण प्रक्रिया बर्न के विकसित होने से 3 माह के अंदर अंदर ही हो जाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाला है कि माँ के गर्भ में आत्मा 3 महीने पूर्ण होने के बाद ही प्रवेश कर पाती है। इसलिए ये कहता है गलत नहीं होगा कि गर्भ आरंभ के तुरंत बाद माँ के शरीर में उसे अतिरिक्त किसी और आत्मा का वास नहीं होता। हाँ, लेकिन 3 महीने पूर्ण होने तक माँ के गर्भ में आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। अगर आप यह जानना चाहते हैं आत्मा 3 महीने बाद ही गर्भ में प्रवेश क्यों करता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
यही नहीं, गरुड़ पुराण के 10 अध्याय में इस बात का प्रमाण मौजूद है, जहां पर गर्भवती महिलाओं के अंतिम संस्कार की विधि बताई गई है, जिसमें स्वस्थ रूप से बोला गया है, हो चुकी है। गर्भवती महिला में 2 आत्माएं होती है, एक वो स्वयं स्त्री की, दूसरी उसकी गर्भ में मौजूद उसकी शिशु की। इसीलिए उनके अंतिम संस्कार के विधि में भी दोनों के अलग अलग अंतिम संस्कार की बात कही गई है, ताकि दोनों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसकी संपूर्ण विधि के बारे में जानने के लिए दूसरी पोस्ट देखें। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने यह भी बताया है कि जब शिशु को 6 माह को हो जाता है, तब वह भूख और प्यास का महसूस करने लगता है और माता के गर्भ में अपना स्नान बदलने के लायक भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिशु द्वारा गर्भधारण के दौरान उस जीव की आत्मा को किन किन अड़चनियों को सहना पड़ता है और इस पूरा अंतरात अर्थात 9 महीने के अंतराल में उनके मन में क्या क्या चलता है, इनका वर्णन हमें इसी गरुड़ पुराण मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आपकी अपनी YouTube चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं के साथ जुड़ी रहें। धन्यवाद।